हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें यूनि शब्द का मतलब एक होता है। हम ब्रह्मांड को उतना ही बड़ा मानते हैं जितनी दूरी से आए प्रकाश को हमने देखा है। मगर क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ इतना ही बड़ा है जितना हम उसे देख पाए हैं? जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड केवल एकमात्र ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे ब्रह्मांड हैं जिसमें हमारे जैसे ही लोग हमारे जैसे ही घरों में रह रहे हैं। मगर ये समानांतर ब्रह्मांड आखिर है कहाँ? पैरेलल यूनिवर्स थियोरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का प्रतिरूप किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। आपके जीवन की हर संभावना जो सच्चाई बन सकती थी, किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। अब जैसे अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, किसी न किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में आप यह वीडियो देख चुके हो, और किसी समानांतर ब्रह्मांड में आप इस वीडियो के बारे में जानते ही नहीं हो। या हो सकता है कि किसी समानांतर ब्रह्मांड में आप अभी जंगल में रह रहे हो, या फिर क्या पता आपका अभी तक जन्म ही ना हुआ हो। यानी हर एक संभावना किसी न किसी ब्रह्मांड में घटित हो रही है। आपका निर्णय ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। यानी कि आप जो डिसीजन लेते हैं, आपकी लाइफ उसी के अनुसार चलने लगती है। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि आप बचपन में पढ़ाई से ज़्यादा खेलों में रुचि रखते थे, जबकि आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे और नौकरी भी। तो आपने नौकरी को चुना, जबकि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे, और इसी कारण से आज आप नौकरी कर रहे हैं। और यही सच है। जबकि दूसरे पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड में आपके प्रतिरूप ने यानी कि आपके डुप्लीकेट ने खेलों को करियर के तौर पर चुना होगा। तो आपको इतना पता तो चल ही गया होगा कि समानांतर ब्रह्मांड आखिर है क्या। लोग सच माने या झूठ, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है। एक आदमी वर्ष 1951 में टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। जैसे ही एयरपोर्ट कर्मचारी ने उसका पासपोर्ट देखा, अचानक से टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाशा बन गया। यह सब दृश्य देखकर सिक्योरिटी वाले नज़दीक आ गए। जब उसने बताया कि मैं इस धरती पर हजारों वर्षों से रह रहा हूँ, तो सभी दंग रह गए। कुछ लोगों ने सोचा कि यह आदमी पागल है। किसी के कुछ समझ में नहीं आया। सभी ये सोच रहे थे कि ये क्या बकवास है। सभी लोग उसे फर्जी और फ्रॉड समझ रहे थे। लेकिन वो आदमी इतने आत्मविश्वास से बोल रहा था कि उसकी बोलचाल, भाषा लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर रहे थे। कुछ लोग उसे समय यात्री यानी टाइम ट्रैवलर समझ रहे थे। सिक्योरिटी वालों ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम किस देश में रहते हो? तो उसने बताया कि मैं टॉरेट देश का निवासी हूँ। अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले चौंक गए, क्योंकि टॉरेट नाम का कोई देश उनकी जानकारी में नहीं था। कुछ और सवाल पूछने के बाद उन्होंने उस आदमी को एक वर्ल्ड मैप दिया। उसे अपना देश कहाँ स्थित है ये बताने बोला। आश्चर्य की बात यह है कि उसने अपना पता एक ऐसी जगह बताया जो दुनिया के नक्शे में कहीं था ही नहीं। कुछ जांच पड़ताल के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी को ये पता चला कि टॉरेट कोई देश का नाम नहीं, बल्कि वो तो एक पर्वत का नाम है, जिसको कि वो अनोखा इंसान अपना देश बता रहा था। अब तक एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों को विश्वास हो गया था कि यह अद्भुत व्यक्ति जो भी कुछ बता रहा है वो कोई फ्रॉड या फर्जी चीज़ नहीं है, बल्कि कुछ बहुत विचित्र है। कुछ ऐसा जिसके बारे में लोग अनुमान भी नहीं लगा पा रहे थे। इसे चमत्कार कहें या कुछ और, शायद कुछ ऐसा जिसे इंसानों द्वारा अभी खोजा जाना बाकी था। एयरपोर्ट पर लोग उसे एलियन या दूसरे ग्रह का प्राणी समझकर बुरी तरह घबरा गए। सुरक्षा कर्मियों ने उस इंसान का पासपोर्ट चेक किया तो आश्चर्य की बात यह थी कि उसका पासपोर्ट भी टॉरेट देश का ही निकला। सिक्योरिटी वालों को भी अजीब लगा, क्योंकि इस देश का नाम दुनिया के नक्शे में कहीं है ही नहीं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह पासपोर्ट उस व्यक्ति के पास आया कहाँ से। कमाल की बात यह है कि वो आदमी कह रहा था कि वो पहले 2 बार इसी पासपोर्ट के जरिए जापान में आया था। वो यहाँ एक बिजनेस के सिलसिले में आया था। टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अधिकारियों ने अपने सीनियर अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि यहाँ एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति मिला है जो अपने आप को 1000 वर्षों से जीवित बता रहा है।
यह विचित्र बात सुनकर अधिकारियों के होश उड़ गए। सीनियर अधिकारी और साथ में कुछ साइंटिस्ट की एक टीम टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। उन्होंने उस आदमी से बातचीत की। एक बंद कमरे में काफ़ी पूछताछ करने के बाद सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बारे में सब कुछ सही बता रहा था। अब अधिकारियों ने निर्णय लिया कि वे इस व्यक्ति को एक होटल में ठहराएंगे और उसकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। प्रशासन की तरफ से उस अद्भुत इंसान को टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीकी एक शानदार होटल में ठहराया गया। उसके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। उस पर गार्ड का पहरा था ताकि उसकी वास्तविकता का पता चल सके। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि तीसरे ही दिन वह व्यक्ति बंद कमरे से गायब हो गया। कमरे की खिड़कियां सील की गई थी और 2 गार्ड्स भी पहरा दे रहे थे, पर फिर भी वो आदमी गायब हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो विचित्र इंसान कहीं नहीं मिला। इस अद्भुत घटना के बाद उस विचित्र इंसान द्वारा बातों से साइंटिस्ट ने अलग अलग अनुमान लगाया। आज के समय के ज़्यादातर वैज्ञानिक इसे समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स की एक अद्भुत घटना के रूप में देखते हैं। यद्यपि समानांतर ब्रह्मांड के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक उस व्यक्ति का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना समानांतर ब्रह्मांड के होने का एक अनुपम उदाहरण मानते हैं। पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड जैसी कोई चीज़ सच है या नहीं, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर हम साइंस पर स्टडी कर और आगे जाए तो क्वांटम लेवल पर ये अस्तित्व में आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिस्टर स्लैंड को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ऐसे मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही हमेशा मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं।